महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार अब कुछ ही चरणों में जो है अगर बात करें तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब गिनती के समय बचे हैं और ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्योंकि 21 तारीख को मतदान होना है और 19 तारीख को शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में अगर बात करें तो वर्सोवा विधानसभा की लड़ाई बड़े ही कांटे की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात करें तो अपक्ष उम्मीदवार राजुल ताई पटेल हमारे साथ हैं, जिनका चुनाव निशान है ऑटो रिक्शा। ताई, सबसे पहले तो जिस तरह से प्रचार प्रसार की बात करें तो किस तरह से चल रहा है प्रचार प्रसार, क्योंकि अब गिनती के दिन बचे हैं। प्रचार बहुत सही चल रहा है, लोगों का उत्साह है, लोगों में एक प्रकार की मतदान करने की भावना है और बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार चल रहा है। अगर बात करें तो राजुल ताई को जनता का प्रतिसाद किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है महायुति की उम्मीदवार भारती लवेकर हैं, कांग्रेस गठबंधन की जो है बलदेव खोसा हैं, ऐसे में अपक्ष उम्मीदवार राजुल ताई को कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा। राजुल ताई को सही में देखेंगे तो मैं खुद नहीं खड़ी हुई हूँ, मुझे जनता ने ही खड़ा किया है। जनता ने ही कहा कि ताई आप खड़े रहिए और जनता के प्रेशर की वजह से खड़े रहने से मुझे लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों की भावना है कि इस वक्त कुछ भी होने दो, ताई को चुन के लाना है। ताई, जिस तरीके से अगर बात करें घोषणा पत्र जारी किए गए हैं बीजेपी की, अगर बात करें तो घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने की बात की गई है। शिवसेना की घोषणा पत्र की बात करें तो 10 रुपये में थाली और 1 रुपये में दवा देने की बात की गई है। वहीं मनसे के घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हरित वर्सोवा बनाया जाएगा। ऐसे में राजुल ताई का क्या घोषणा पत्र है? वर्सोवा का विकास, यही मेरी घोषणा पत्र है। उसके अंदर मैंने जो वर्सोवा का विस्तारित JVLR, उसका पहले जल्दी से जल्दी काम करूंगी। साथ ही साथ मैंने कहा है कि ओशिवरा पुलिस स्टेशन से जो विंडर मेरे के पास डेड एंड रास्ता है, उसका ओशिवरा रिवर के ऊपर ब्रिज बना के उसको लिंक रोड को पैरेलल रोड तैयार करना। यही माड़ा में एक अमरनाथ टावर के सामने से JP रोड को पैरेलल रोड बनाना। ये सारे मैंने वादे तो किए। साथ ही साथ मेरी एक ही घोषणा है कि मैं मेरे विभाग के जनता के लिए सुख दुख में कभी भी वो मुझे बुलाएंगे तब मैं साथ में उनके चलूंगी, उनके साथ रहूंगी। यही मेरी घोषणा है। साथ में रहेंगी, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि बगावत, जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं उनको पार्टी चुनाव के बाद बख्शेगी नहीं। ऐसे में क्या राजुल ताई को कभी पार्टी के द्वारा फोन आया, क्योंकि आप शिवसेना से 4 बार नगर सेवक रही हैं और यहाँ पर युति के कैंडिडेट खड़े हैं और अपक्ष में आप उतरे हो? मैं युति के खिलाफ ही नहीं हूँ, तो युति को भी मालूम है, शिवसेना को, बीजेपी को, सबको मालूम है। हम लोगों ने पहले से पार्टी को कहा था कि इस व्यक्ति के खिलाफ है हम लोग, इस व्यक्ति को टिकट ना देना, फिर भी उन्होंने दिया, तो इसीलिए हमने बगावत की है। प्रचार के दौरान लोगों ने सबसे मुख्य समस्या क्या बताई कि इस विधानसभा में क्या मुख्य समस्याएं हैं? प्रचार के दरमियान सारी की अलग अलग समस्या है। जिस तरह से मॉडल टाउन में OC और कन्वेंस की प्रॉब्लम है, लोखंडवाला यमुना नगर में यहाँ कन्वेंस के प्रॉब्लम है, फिर पानी की प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारी जगह पे हम देखेंगे तो रास्ते, ट्रैफिक, सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, क्योंकि मेट्रो की 2-2 जगह से लाइन जा रही है, उसका काम चालू है। इसके कारण ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है और ये सारी समस्याओं का समाधान करने की मैं तैयारी रखी हूँ। बिल्कुल, सारी समस्याओं की समाधान पे काम कर रहे राजुल ताई जो है, राजुल ताई पटेल जो है रिक्शा के चुनाव निशान पर जो है अपक्ष उम्मीदवार हैं वर्सोवा विधानसभा से। ऐसे में अगर बात करें तो वर्सोवा विधानसभा में लगातार जो है प्रचार प्रसार पूरी सरगर्मी से चल रहा है, जहां एक तरफ युति की उम्मीदवार भारती लवेकर चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस और NCP के गठबंधन में बलदेव खोसा चुनावी मैदान में है और अपक्ष उम्मीदवार राजुल पटेल मैदान में है। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए अब यूं कहें कि कुछ घंटे कहना भी मुनासिब होगा, क्योंकि कुछ घंटे, कुछ दिन ही बचे हैं। 21 तारीख को मतदान और 24 तारीख को जो है मतगणना होगी। उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि वर्सोवा विधानसभा के मतदाता किसके सर पर जो है सत्ता का ताज सजाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।